नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल के 50 प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम लोग 51 से 100 यानी कि 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, वैदिक काल चैप्टर से लगभग 200 प्रश्न, 200 से ज़्यादा ही हैं। इतने प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। उसमें से ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम 51 से 100 नंबर तक के प्रश्नों को हल करते हैं। इसके बाद वाले प्रश्नों को इससे आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है यानी कि 51 नंबर का जो प्रश्न है वो है, ऋग्वेद में यजु जन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? ऑप्शन है इसके अनु, द्रुह्य, तुरुस और पुरु। इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी कि तुरुस। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? ऑप्शन है विस्पति, गृहपति, गणपति, ग्रामीणी। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ग्रामीणी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है इसका अग्नि, इंद्र, मित्र, कोई भी देवता। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अग्नि। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो कोई भी मंडल है उसका जो पहला सूक्त है वो किससे संबंधित है? प्रायः या अधिकांशतः अग्नि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्न में से किस पुरोहित का कार्य था? ऑप्शन है अधर्यु, ब्रह्म, होता, उद्गाता। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ब्रह्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अजातशत्रु काशी, अश्वपति केकय, जनक विदेह, जनमेजय मद्र। इसका जो सही उत्तर है वो है डी यानी कि ये वाला सुमेलित नहीं है, जनमेजय मद्र। बाकी तीनों के तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। देखिए सूची फर्स्ट, सूची सेकंड में देखिए क्या लिखा है, कुछ वेद हैं, कुछ उनके उपनिषद हैं। ठीक है, इनको हमें सूची सेकंड में जो उनसे संबंधित चीज़ें दी गई हैं उनको मिलाना है। देखते हैं इसके आंसर को, इसके बाद इसको मिलाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए यानी कि ए नंबर को 5वें से मिलाएं अगर यहाँ पे देखें। ठीक है, तो पुरुष सूक्त को अगर 5वें से मिलाएं तो क्या होगा, ऋग्वेद का एक अध्याय है ये। ठीक है, बी को चौथे से मिलाइए तो बी को अगर चौथे से मिलाएं तो ईसोपनिषद क्या है, यजुर्वेद का एक अध्याय है। और सी को दूसरे से मिलाइए तो सी को अगर दूसरे से मिलाएं तो गोपथ एक ब्राह्मण पाठ है। और डी को पहले से मिला दीजिए तो वेदांग का हो जाएगा यास्क का निरुक्त। ठीक है, इस प्रकार से इनको मिलाते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? ऑप्शन है मेघातिथि, सायण, पाणिनि, पतंजलि। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सायण। अगला प्रश्न है, अपने पुरोहित के साथ विदेध माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नांकित में वर्णित है। ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद। और इसका जो सही उत्तर है वो है बी, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है। ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण।
इसका जो सही उत्तर है वो है सी, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो इसके ऑप्शन है अग्निस्तोम, अपतोरियम, वात्यस्तोम, पांचरात्र। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, व्रात्य स्तोम। ठीक है, तो जो लोग ब्राह्मण वर्ग से बाहर चले जाते थे उनको फिर से ब्राह्मण वर्ग में शामिल करने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता था उसका नाम था व्रात्य स्तोम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगण। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ऋषि गौतम रहुगण। अगला प्रश्न है, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? इसके ऑप्शन है आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषदों में, उक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख है? ऑप्शन है ऋक् संहिता में, अथर्ववेद में, आरण्यक ग्रंथों में, उपनिषद ग्रंथों में। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ऋक् संहिता में जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख मिला है। अगला प्रश्न है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? ऑप्शन है उत्तर कुरु, उत्तर मद्र, भोज, प्राच्य। इसका जो सही उत्तर है वो है प्राच्य, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। सी है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। और डी है ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये वैदिक साहित्य का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? ऑप्शन है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अथर्ववेद से। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करो और दिए गए कोट से उन्हें सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में वेद दिए गए हैं, सूची सेकंड में क्या है, इनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा ब्राह्मण किस ग्रंथ से संबंधित है इसके आंसर को देखते हैं, इसके बाद फिर मिलाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे मिलाएंगे। ए को मिला दीजिए तीसरे नंबर से, ए को मिला दीजिए तीसरे नंबर से। तो ऋग्वेद जो है ये ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है, ऋग्वेद का हो गया। बी को मिला दीजिए आप चौथे नंबर से, तो बी को अगर सामवेद को चौथे से मिला दें तो ये हो जाएगा पंचबीस। तो पंचबीस किसका हो गया, अथर्ववेद का हो गया। ठीक है, इसके बाद सी को पहले से मिला दीजिए, तो सी है अथर्ववेद, अथर्ववेद को पहले से मिलाएंगे, गोपथ ब्राह्मण हो गया। इसके बाद डी है दूसरा, तो डी को दूसरे से मिलाएंगे तो क्या होगा, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण जो है ग्रंथ है ये किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो इसका जो ऑप्शन है ईश, कठ, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, बृहदारण्यक। तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है ये किस में लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है। अगले प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यजुर्वेद से। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? ऑप्शन है इसका काशी, कोसल, अंग, मगध। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, काशी। ठीक है, तो अजात शत्रु को काशी का राजा कहा गया है। किस उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न है, उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा के अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? ऑप्शन है इसका श्वेताश्वर उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन है जौ, चना, चावल, गेहूं। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, जौ। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो यव शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जौ के लिए। अगला प्रश्न है, स्मृतियों में उल्लिखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? इसके जो ऑप्शन है, इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग। बी नंबर है, इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी। सी नंबर है, इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ। डी नंबर है, इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्गों के लिए अनुमत कर्तव्य। और इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि ये जो आप धर्म शब्द है ये किससे संबंधित था? इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्गों के लिए अनुमत कर्तव्य से। अगला प्रश्न है, वैदिक सदा नीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन है यमुना, झेलम, गंडक, नर्मदा। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, गंडक। तो वैदिक काल में जो सदा नीरा नदी थी उसका वर्तमान नाम क्या है? गंडक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है देखिए सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सरस्वती। ठीक है, तो सरस्वती के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ दिया है प्राचीन नदियों के जो प्राचीन नाम हैं और दूसरी तरफ दिया है उन नदियों के आधुनिक नाम। अब देखिए इनको मिलाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है उसको देख लेते हैं, इसके बाद मिलाते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है बी। ठीक है, अब देखिए बी अगर है तो यहाँ पे देखें बी, ए को मिलाते हैं 5वें नंबर से। तो सरस्वती का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? घग्गर है। ठीक है, बी का है पहला, तो बी को पहले से मिला दीजिए। परुषणी को क्या कहते हैं इस समय? रावी कहते हैं। सी को मिला दीजिए आप तीसरे नंबर से, तो सी है सुतुद्री। सुतुद्री को तीसरे से मिलाएंगे तो हो जाएगा सतलज। और बिपाशा लास्ट है, यानी कि डी को दूसरे से मिलाना है, तो डी को अगर दूसरे से मिलाएंगे तो ब्यास हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर देखिए इसको, सरस्वती का नाम आधुनिक नाम क्या है? घग्गर। परुषणी को आधुनिक नाम क्या है? रावी। सुतुद्री का हो गया सतलज, बिपाशा का हो गया ब्यास। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ऑप्शन है शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, सिक्का। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में जो निष्क शब्द था वो क्या होता था? आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन यही निष्क शब्द उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था? सिक्का के रूप में जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ऑप्शन है परुषणी, सरस्वती, बिपाशा, आस्किनी। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, परुषणी। ठीक है, तो परुषणी को रावी भी कहते हैं, आधुनिक नाम इसका क्या है? रावी है। तो परुषणी या रावी दोनों में से अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो वो सही होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। इसका जो सही उत्तर है वो है ए लोपामुद्रा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, और इसका जो सही उत्तर है वो है ए स्वर्ण आभूषण। तो प्राचीन काल में जो निशाका शब्द प्रयोग किया जाता था वह सोने के आभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये दू नहीं है, ठीक है, यजुर्वेद है, यजुर्वेदु नहीं। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका जो सही उत्तर है वो है ए ऋग्वेद। तो अपाला और आत्रेयी के जो मंत्र हैं वो किसमें संग्रहित हैं? तो वो ऋग्वेद में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन है कान का, गले का, बाहु का, कलाई का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी गले का। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि ये पूर्व वैदिक काल में निष्क क्या था, एक आभूषण था, जो कि उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, सिक्का। लेकिन ये जो निष्क आभूषण है पूर्व वैदिक काल का, वो कहाँ पे पहना जाता था? तो इसको गले में पहना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। ऑप्शन दिया गया है छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद। इसका जो सही उत्तर है वो है सी कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, रुद्र और प्रजापति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी प्रजापति। तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन है निष्क, हिरण्यपिंड, शतमान, कासार्पण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी कासार्पण। तो कासार्पण का उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन है सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती, गंगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ए सिंधु। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है एक बटाना में, बोगाज कोई से, बेबीलोन से, बिसोटुन से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी बोगाज कोई से। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन है इसका भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी गाय को। तो वैदिक काल में यानी कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। अगला प्रश्न है, भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है इसके महाभारत में, रामायण में, भगवत गीता में, जातक में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे? तो ये वाक्य है राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऑप्शन दिया गया है मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, संख्य स्मृति। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है वो है ए मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में ये चीज़ जानकारी मिलती है कि जो राजपत्र होते थे वो तो या तो कपड़े में लिखे जाते थे या तो फिर उन्हें ताम्र पट्टिका पर लिखा जाता था। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? अभी हम लोगों ने देखा था
कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, लेकिन किस वेद में कहा गया? अब ये पूछा गया सेकंड क्वेश्चन इससे संबंधित। तो ऑप्शन है इसका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अथर्ववेद। ठीक है, तो सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया, लेकिन किस वेद में कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति में सरस्वती और दुष्यद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था। ऑप्शन है आर्यावर्त, सप्तसैंधव, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ब्रह्मवर्त। ठीक है, तो सरस्वती और दुष्यद्वती ये जो 2 नदियां हैं, इनके जो बीच का क्षेत्र होता था उसे क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है? ऑप्शन है इसके आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध, लाटदेव। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, लगध मुनि। ठीक है, तो वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लगध को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? ऑप्शन है शौनक, अश्वलायन, साकल, सांख्यायन। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, साकल। अगला प्रश्न है, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति है? ऑप्शन है वशिष्ठ, याज्ञवल्क, मनु, बौद्धयान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मनु स्मृति। तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ अगर पूछा जाए कौन सा है तो वो होगा मनु स्मृति। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है? ऑप्शन है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य पद्धति से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मनुस्मृति का जो मुख्य विषय क्या है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है? ऑप्शन है म्लेच्छों का, दासी और दस्युओं का, सी नंबर है पणियों का, निषादों का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, पणियों का। तो जो गायों का अपहरण करते थे उसे ऋग्वेद में क्या पुकारा जाता था? पणि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये हो गए आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो वैदिक काल से हम लोग लगभग 200 प्रश्नों को देखेंगे, इसमें से 100 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वीडियो है, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। बाकी इन प्रश्नों को अगर आप क्विज के रूप में हल भी करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आप जाके हल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।